सबसे पहले बड़ी खबर भरतपुर से आपको देंगे, जहां पर धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया है। बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद है। संगम विहार स्थित एक घर में चल रहा था सत्संग का। उनमें से एक को पूछा भी तो उसने कहा कि हम 500 रुपए में आए और वो पुलिस उनको लेके भी गई है। सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, वो भी धर्म परिवर्तन के ऊपर आधारित एक वीडियो है। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ में बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। बहुत सारे जगह में आप देख सकते हैं, अगर आप न्यूज़ खोलेंगे या फिर यूट्यूब खोलेंगे, उधर धर्म परिवर्तन का कुछ वीडियो आपको मिल जाएगा, जो कि उनका कोई भी सबूत ही नहीं है, पहली बात। लेकिन उन लोगों ने क्या करते हैं, जो मसीह लोग हैं, ये जो मसीह विरोधी है, उन लोगों ने डायरेक्ट आकर, जो भी मसीह लोग होते हैं, उनके पास आकर डायरेक्ट ये कहते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन करते हो, यहाँ क्यों प्रार्थना करते हो, प्रार्थना बंद करो, ऐसे कुछ कहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, प्रार्थना बंद करो यह कहने के लिए तुम्हें किसने अधिकार दिया है? अगर हम देखें तो भारत का जो संविधान है, उन्होंने तो अधिकार दिया है तुम प्रार्थना करो, अपनी प्रार्थना का घर बना सकते हो और अपना धर्म को प्रचार कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ये सारे अधिकार दिया है। लेकिन तुम्हें किसी ने अधिकार दी? अगर किसी ने आकर ऐसे जोर ज़बरदस्ती धमकी देता है कि तुम प्रार्थना बंद करो, आप उनके विरुद्ध केस कर सकते हैं, उनके विरुद्ध थाना में जाकर एफआईआर दे सकते हैं उनके खिलाफ। तो ये था मेन पॉइंट है। लेकिन हमारा कुछ भाइयों और बहन हैं, उन लोगों का इसके बारे में ज्ञान नहीं है। हमारा आईन कानून है, हमारा संविधान है, संविधान में आर्टिकल 24 से लेकर 26 से अधिकार दिया गया है हमें कि तुम अपना धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई आकर धमकी देता है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये था सबसे मेन चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ। तो उसके अलावा मैं और 2 पॉइंट में रखना चाहूँगा मसीह विरोधी के लिए। हमारे जो मसीह विरोधी हैं, उन लोगों को शायद ये नहीं पता कि कानून नाम का एक चीज़ है। तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे जगह में ऐसा होता है, मसीह विरोधी डायरेक्ट चर्च के अंदर घुस जाता है, प्रार्थना में बाधा सृष्टि करते हैं। उनके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्या आप किसी क्रिश्चियन लोगों को ऐसे करते हुए देखा है कि वो जाकर पूजा में बाधा सृष्टि करता है? अगर मंदिर में पूजा होता है तो कोई मसीह भाई और बहन जाकर उधर क्या तकलीफ पैदा करता है? ये तो नहीं होता है। हम ये सब नहीं करते हैं। तो फिर तुम्हें किसी ने अधिकार दिया ये सारा चीज़ करने के लिए? ये सब अधिकार तुम्हें किसने दिया? तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो मसीह विरोधी है, इनका अंदर एक डर है। यह डर इतना भयानक है, इन लोगों के अंदर इतना डर है कि हमारा हिंदू भाई और बहन वो हमारा धर्म को छोड़ देंगे, दूसरे धर्म को अपनाएंगे। ये एक डर रहता है, जो मसीह विरोधी है उनके अंदर ये डर रहता है। इसी कारण ये है, दूसरा कारण है वो ये सब करते हैं। भरतपुर से आपको देंगे, जहां पर धर्म परिवर्तन का एक मामला सामने आया है। बड़ी संख्या में
विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद है। संगम विहार स्थित एक घर में चल रहा था सत्संग का कार्यक्रम। करीब 40 लोग सत्संग में शामिल थे। मथुरा गेट थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। भरतपुर में आया धर्मांतरण का मामला। बड़ी संख्या में बीएचपी के कार्यकर्ता पहुंचे मौके पर। संगम विहार के एक घर में चल रहा था सत्संग। कार्यकर्ता और सत्संग करने वाले लोगों में झड़प हुई है। करीब 40 लोग सत्संग में शामिल थे। बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से झड़प हुई है। झड़प के बाद जमकर मारपीट हुई है। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। सीओ सिटी सुनील प्रसाद भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने धर्म परिवर्तन करने से जुड़े मामले में लोगों को हिरासत में लिया है। आज सूचना मिली कि धर्मांतरण हो रहा है, लंबे स्तर पर हो रहा है। 50 से 100 महिलाएं और 8-10 लोग थे इसमें शामिल। हमने लड़का भेजा तो एक लेडी ने कहा कि इसमें तो लाइब्रेरी चल रही है, लाइब्रेरी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। मगर जब लड़कों ने खोल के देखा तो वही ईसाईकरण पूरी तरह से चल रहा था। उनमें से एक को पूछा भी तो उसने कहा कि हम 500 रुपये में आए हैं और पुलिस उनको लेके भी गई है सर। इनका धंधा यही है। ये रवि कुमार है, ये रविंद्र कुमार चर्च फाउंडेशन जो लिख रखा है। इसे 2 साल पहले भी इसको समझा चुके हैं हम। ये अजान का है। अजान से भी इसको गांव वालों ने इसीलिए भगाया क्योंकि हिंदू देवी देवता को इसने घर से निकाल के नाली में फेंका था। अजान गांव पास में ही। उसके बाद ये एक विहार कॉलोनी में रहा, वहाँ भी इसने यही ईसाईकरण का नाटक किया। वहाँ से भी आम लोगों ने वहाँ से भगाया। अब ये पिछले 3-4 साल से यहाँ रह रहा है। यहाँ ये वही ईसाईकरण का काम करता है। पिछली बार आए थे, हम इसको समझा के गए थे कि भाई आप हिंदुओं को बरगलाओ मत, कोई भी धर्मांतरण मत करो। और दूसरा पॉइंट मैं रखना चाहूँगा कि मेरे प्यारे भाइयों और बहन, तो बहुत सारे जगह में ऐसे होता है। प्रार्थना होता है, प्रार्थना होने के बाद मसीह लोग घुस जाते हैं, तो उनको ये भय लगता रहता है। और बहुत सारे मसीह विरोधी को आप देख सकते हैं इंटरनेट खोलकर। तो क्या होता है, जब कोई हिंदू धर्म छोड़कर मसीह को अपनाता है तो वो लोग क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन होता है। अगर कोई क्रिश्चियनिटी को छोड़कर वो हिंदू में फिर वापसी चला आता है तो उन लोगों ने क्या कहते हैं, घर वापसी कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये भी एक प्रकार की धर्म परिवर्तन ही है। आप कह सकते हैं ये भी एक धर्म परिवर्तन है, क्योंकि धर्म परिवर्तन किसको कहा जाता है। अगर एक आदमी कोई धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म को अपनाता है तो उसका धर्म परिवर्तन कहते हैं। चाहे वो हिंदू से क्रिश्चियन हो या फिर क्रिश्चियन से हिंदू हो, उसका धर्म परिवर्तन कहते हैं। जी हाँ, तो अगर एक आदमी क्रिश्चियनिटी को छोड़कर फिर से हिंदू हो जाता है तो उनका हम क्या कहेंगे, वो क्या धर्म परिवर्तन नहीं है? वो भी एक प्रकार की धर्म परिवर्तन ही है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारी जगह है उधर हम देख सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम देख सकते हैं कि उधर बहुत सारे परेशानी होता है जब मसीह विरोधी है और डायरेक्ट आकर घुस जाता है चर्च के अंदर। घुसने के बाद वो बहुत सारे ऐसे चीज़ कर बैठते हैं जो कि उन लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर मसीह लोग चाहें तो उनके विरोध एफआईआर दे सकते हैं थाने में जाकर, लेकिन उन लोगों ने ये सब नहीं करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप संविधान को पढ़िए, समझिए और कार्रवाई भी कीजिए आप, क्योंकि अगर आप चुप बैठेंगे तो मसीह लोग ऐसा आकर सताते रहेंगे, तो ये कब तक चलता रहेगा। इसलिए आप मैदान पे उतरिए। सबको जय मसीह। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको जय मसीह।